स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में, नए एक्सरसाइज में ट्रायंगल का 7.4 क्लास 9 का। पिछले क्लास में हम लोग मतलब 7.3 सॉल्व किए थे। 7.1 2 3 तीनों एक्सरसाइज मतलब कि चैनल पे मतलब है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग मतलब कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 ट्रायंगल चैप्टर का देखेंगे। इस क्वेश्चन में मतलब कि इसमें 6 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। हम लोग मतलब कि 1 से 6 क्वेश्चन तक देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और तीनों चैप्टर का हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके इस वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं वो सब वीडियो। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो डैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ना हाइपोटेन्यूज क्या आता है, देखने से भी मतलब क्या लग रहा था, मतलब कि बड़ा लग रहा था, लेकिन इसमें मतलब क्या करना है, आज हम लोग को प्रूफ करना है कि लॉन्गेस्ट साइड मतलब कि हाइपोटेन्यूज क्यों होता है। हम लोग थ्योरम में मतलब कि ट्रायंगल के थ्योरम में अभी पढ़े थे प्रीवियस में कि अगर जो साइड मतलब कि सबसे बड़ा होगा, जो एंगल सबसे बड़ा होगा, उसका सामने वाला मतलब कि उसका अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अगर हम इस ट्रायंगल में इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस एसी, वो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस एंगल को ना हम 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। कैसे हम करेंगे, ये 90 डिग्री तो दिया ही हुआ है, इसको प्रूफ करना है कि ये मतलब कि बी क्या है कि ये दोनों एंगल से लॉन्गेस्ट मतलब कि एंगल है। चलिए हम लोग कैसे लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हम लोग ले लेते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, हम लोग लिख लिए। अब क्या करते हैं इसको कि हम लोग को पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग पढ़े वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल बी की जगह पे क्या करेंगे, 90 डिग्री हम पुट कर देंगे। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। लेकिन यहाँ पे एंगल बी अकेला क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल से क्या है, ये लार्ज है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे एंगल ए बराबर अगर 50 ले तो एंगल सी क्या होगा, 40 डिग्री होता है कि यही दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली इससे पता चल जाता है कि एंगल बी क्या है, एंगल ए और एंगल सी से बड़ा एंगल है। तो हम लोग मतलब कि यहाँ पे मतलब कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस कि एंगल ए वो क्या है, लेस देन है किससे, एंगल बी से, एंड एंगल सी भी क्या है, लेस देन है एंगल बी से। इतना हम लोग लिख दिए। तो फिर क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए सी जो साइड होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए बी से, एंड ए सी जो साइड होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, बी सी से। तो यहाँ पे मतलब कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया कि मतलब कि ये जो साइड है हाइपोटेनस ए सी वो क्या है, दोनों साइड से मतलब कि बड़ा है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, यही हम लोग को कि राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ए सी मतलब क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड हो गया। यहाँ पे हम थ्योरम का मतलब कि ये भी लिख देंगे, थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे कि किसी भी लार्जर एंगल का जो अपोजिट साइड होगा ना वो क्या होगा, लार्जर ही होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब क्या करा है कि ये साइड ए बी जो है ना उसको पी तक एक्सटेंड कर दिया और ए सी को मतलब कि क्यू तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल पी बी सी जो है सो स्मॉलर देन किस एंगल क्यू सी बी से। तो एंगल जो पी बी सी है, जो ये एंगल जो है ना, ये एंगल ये क्या है, छोटा है किससे, एंगल क्यू सी बी से, मतलब कि ये एंगल से। ठीक है, सो डैट ए सी ग्रेटर देन ए बी। मतलब क्या करा कि ये जो ये साइड है ए सी वो ग्रेटर देन किससे होगा, ए बी से। तो हम लोग मतलब अभी थ्योरम में पढ़े थे कि जो एंगल मतलब कि सबसे बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जो एंगल मतलब कि छोटा होगा उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या करें कि ए सी अगर मतलब कि बड़ा प्रूफ करना है किससे, ए बी से, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम एंगल बी को अगर हम बड़ा प्रूफ कर देंगे एंगल सी से तो ऑटोमेटिकली इसके सामने वाला अपोजिट साइड ए सी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। चलिए हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे इसको देखिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
ये पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लोग को क्या निकाला, एंगल ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी, ठीक है। इधर पी बी सी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर हम इधर चलेंगे, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर से किए हैं 180, हम क्या किए हैं, लीनियर पेयर से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एंगल ए सी बी, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है, लीनियर पेयर से हो गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल क्यू सी बी, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को गिवन में दे दिया था कि एंगल पीबीसी जो है ना स्मॉलर देन होगा एंगल क्यूसीबी, मतलब कि ये जो एंगल होगा पीबीसी वो क्यूसीबी से मतलब क्या है, मतलब इसको छोटा है। अगर मान के चलो यहाँ पे हम कोई भी एंगल अगर पीबीसी, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में लेते हैं कि अगर हम एंगल पीबीसी इक्वल्स टू अगर ले लेते हैं हम यहाँ पे 30 डिग्री, तो क्या करें, यहाँ पे एंगल पीबीसी जो है तो छोटा है, तो अगर यहाँ पे हम 30 डिग्री घटाएंगे 180 में से अगर 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, और क्यूसीबी क्या है, लार्जर है, तो इसका मतलब क्या होगा, पीबीसी से मतलब कि पी एंगल पीबीसी से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा, ये 30 लिया तो इसको हम 40 ले लेते हैं। तो अगर क्यू सी बी को अगर हम 40 डिग्री लेते हैं तो इधर 180 में से अगर हम 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140। इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल मतलब कि सो छोटा हो रहा है, किससे, इससे हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को हम लेते हैं तो ये जो हो जाएगा, ये वाला एंगल पीबीसी को अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो 150 निकल रहा है, और क्यूसीबी को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं अगर 40 लेके, ठीक है, 140 निकला है, तो ये एंगल क्या हो गया, लार्जर हो जाएगा, किससे, इससे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल पीबीसी, ये लार्जर हो जाएगा 180 माइनस एंगल क्यूसीबी के, ठीक है, लिख लिए। अब 180 माइनस पीबीसी कितना दिया हुआ है, एंगल एबीसी, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख दिए, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन, और 180 माइनस क्यू बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, यहाँ पे लिख दिए एंगल ए सी बी। हम लोग को वही प्रूफ करना था, एंगल ए बी सी अगर ये एंगल बड़ा हो गया इससे, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए सी बी बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका अपोजिट साइड क्या है, ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, ए बी से। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। और इसमें भी मतलब कि हम लोग क्या लिख देंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे, इन एनी ट्रायंगल द साइड opposite to the larger होगा, यहाँ पे लार्जर एंगल इज लॉन्गर, हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो और सिंपल है, मतलब कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ गया, अभी सेकंड क्वेश्चन बताए थे वो समझ गए, तो थर्ड क्वेश्चन समझना क्या है, बहुत ईजी है। इसमें क्या करा है कि एंगल बी जो है ना स्मॉलर देन एंगल ए से, मतलब कि ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल ए से छोटा है, और एंगल सी जो है ना वो छोटा है किससे, एंगल डी से। तो एंगल सी जो छोटा है क्या है, एंगल डी से, सो दैट एडी मतलब कि स्मॉलर देन होगा बीसी से, मतलब कि एडी जो ये साइड है पूरा लंबा वाला, ये वाला एडी वो स्मॉलर देन होगा किससे, बीसी से होगा। देखने से भी लग रहा है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करते चलते हैं, अगर देखिए कैसे प्रूफ करें। एंगल बी क्या है, कह रहा है यहाँ पे गिवन में दे दिया है कि एंगल बी जो है स्मॉलर देन होगा एंगल ए से, तो एंगल बी स्मॉलर देन है एंगल ए से, तो एंगल बी के सामने वाला जो साइड क्या है, ओ ए है, तो ओ ए भी क्या होगा, ओ ए वो क्या होगा, स्मॉलर देन होगा किससे, एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है, ओ बी है, इससे, ओ बी से। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में क्या दिया है, एंगल सी जो है वो स्मॉलर देन है किससे, एंगल डी से। एंगल सी का सामने वाला साइड कौन सा है, ओ डी है, तो ओ डी स्मॉलर देन क्या होगा, एंगल डी का सामने वाला साइड कौन है, ओ सी, ओ सी से। हो गया, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, बस हो गया, यही तो करना था बस। अब क्या करेंगे हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हो गया। लेफ्ट को लेफ्ट साइड से जोड़ देंगे और राइट को राइट साइड से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ ए में ओ डी जोड़ देंगे, तो ओ ए प्लस ओ डी स्मॉलर देन हो जाएगा किससे, ओ बी प्लस ओ सी से, ओ बी प्लस ओ सी से, और ओ ए प्लस ओ डी बन के क्या बनेगा, ए डी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए डी स्मॉलर देन हो जाएगा किससे, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी बन के मतलब क्या बनेगा, पूरा बी सी, बी सी। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, ए डी स्मॉलर देन होगा बी सी से, वही ना, यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, ए डी स्मॉलर देन बी सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अगर आप 1 2 3 समझ गए हैं तो 4 नंबर भी अच्छा से समझ जाइएगा। बस एक मतलब थ्योरम याद रखेंगे कि लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाला अपोजिट साइड क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। मतलब क्या कह रहा है कि ए बी जो है ना वो सबसे छोटा साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का और सी डी क्या है, सबसे बड़ा साइड है। तो सो डैट कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। मतलब इसमें से दिखाना है कि एंगल ए जो है ना वो मतलब एंगल सी से बड़ा होगा और एंगल बी जो है ना वो क्या होगा, एंगल डी से बड़ा होगा। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, चलिए हम लोग एंगल ए को एंगल सी से बड़ा करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा कि हमको ए से ना सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर दी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं और इसको एंगल 4 दे देते हैं। लिखने में आसानी होगा इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे पहले कंस्ट्रक्ट में लिख देंगे कि ज्वाइन ज्वाइन ए सी, ठीक है। फिर इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी क्या है कि स्मॉलेस्ट मतलब कि साइड है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। तो ए बी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा किससे, बीसी से होगा। सबसे छोटा है इसका मतलब क्या है, बीसी थोड़ा बड़ा होगा ए बी से। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी छोटा है किससे, बीसी से, ठीक है, साइड बीसी से। और ए बी का सामने वाला मतलब एंगल कौन है, एंगल 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बीसी के सामने वाला एंगल कौन है, 1, एंगल 1 से, हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर चलेंगे। सी डी क्या करें कि लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एडी से ये बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एडी भी जो है स्मॉलर है किससे, सी डी से, ठीक है। तो अब एडी स्मॉलर है तो एडी का सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 3। एंगल 3 जो हो जाएगा वो स्मॉलर देन होगा सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4। एंगल 4 से इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, सिंपल। एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम दो इक्वेशन को ऐड करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, इसका मतलब क्या, एंगल 2 को एंगल 3 से हम ऐड कर देंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 स्मॉलर देन हो जाएगा किस, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल सी हो गया। इसका मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल सी जो वो स्मॉलर देन हो जाएगा किससे, 1 प्लस 4 से, एंगल ए से। हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, एंगल ए ग्रेटर देन होगा एंगल सी से। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए ग्रेटर देन हो गया एंगल सी से। हम क्या करेंगे, उसको उल्टा करके लिख देंगे, बस एंगल ए ग्रेटर देन हो गया एंगल सी से। बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। सेकेंड में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एंगल बी जो है ना वो ग्रेटर देन होगा एंगल डी से। चलिए हम लोग करते हैं इसको। सेकेंड में अब सेकेंड प्रूफ करने के लिए एंगल बी और एंगल बी जो ग्रेटर देन हो एंगल डी से, तो इसमें भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, बी को हम डी से मिला देंगे, इसको हम मिला दिए। यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एंगल 5 6 7 और ये एंगल क्या ले लेते हैं, 8, ठीक है, ले लिए। अब हम लोग चलिए क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें टू प्रूफ क्या करना था, पहले वो लिख देते हैं। टू प्रूफ एंगल बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किस, एंगल डी से, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करा है कि ये जो यहाँ पे सी डी जो है, सी डी ये जो साइड है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है किससे, मतलब कि पूरे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। इसका मतलब क्या होगा, सी डी जो होगा ना वो मतलब कि बी सी से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी जो साइड है वो क्या है, एंगल तो साइड बी सी से बड़ा है। अब सी डी के सामने वाला एंगल मतलब कि यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सी डी का सामने वाला एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बीसी का सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 6, एंगल 6 है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे सी डी जो है लॉन्गेस्ट साइड है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा साइड बीसी से। तो हम क्या लिख रहे हैं, सी डी का सामने वाला मतलब एंगल क्या है, 5 है। तो 5 एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल 6 से, क्योंकि बीसी का सामने वाला एंगल क्या है, 6 है। तो हम इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल में ए बी डी में। हम चलेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए बी क्या है, स्मॉलर है किससे, ए डी से, क्या कि ए बी क्या है, सबसे छोटा साइड है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी जो है, यहाँ पे ए डी बड़ा है किससे, ए बी से। तो ए डी का सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 8 ग्रेटर देन होगा। और ए बी का सामने वाला एंगल मतलब किसको कौन सा है, ए बी का एंगल 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 7। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 4 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ऐड करें तो एंगल 5
प्लस एंगल 8 वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 7 से। एंगल 5 प्लस 8 कौन सा एंगल, एंगल बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल डी से। यही प्रूफ करना था, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। इसमें क्या करा है क्वेश्चन में कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, ठीक है। पी आर जो है ये पी आर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, साइड पी क्यू से, और पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, और मतलब कि पी एस जो है ना बाइसेक्टर है एंगल किसका, पी का। प्रूव दैट कि एंगल पी एस आर, मतलब कि पी एस आर ये एंगल जो होगा, ये एंगल वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल पी एस क्यू से, मतलब कि पी एस क्यू से, मतलब इस एंगल से, मतलब कि ये एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, इस एंगल से। इसको हम क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। पी एस बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि पी आर जो है ग्रेटर देन है पी क्यू से। पी आर वो जो ग्रेटर देन है किससे, पी क्यू से। तो पी आर जो है इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, पी क्यू के सामने वाला एंगल से, किससे, एंगल आर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर वो भी ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल पी आर क्यू से, पी आर क्यू से। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या क्या है कि पी एस बाइसेक्टर है कि किसका, मतलब कि एंगल पी का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस वो बराबर हो जाएगा एंगल आर पी एस के, आर पी एस के। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये एंगल मतलब कि क्या करना है कि प्रूफ करना है कि इससे बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में पी क्यू एस में, यहाँ पे हम देखेंगे इसे, इसमें ये एंगल क्या हो रहा है, एक्सटीरियर बन रहा है। तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे कि एंगल पी एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में चलेंगे तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बना है, तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर हम चलेंगे एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एंगल पी आर एस, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी आर एस प्लस, पी आर एस में मतलब क्या, ये एंगल हो गया प्लस ये एंगल, ये इसको लिख देंगे आर पी एस, एंगल आर पी एस। इसको हम इक्वेशन क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए वीडियो रोक दिए थे, बगल में गाना बज रहा था इसलिए मतलब वीडियो में आ जाता, वीडियो शूट करने में यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो रहा है। चलिए हम लोग क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मतलब क्या कर दिए कि हम ऐड कर दिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड कर देंगे और राइट को राइट के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्या है, क्यू पी एस वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस के। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि ये ग्रेटर देन, ये इक्वल टू, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन मतलब कि कहे लगा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे 6 है, और फिर यहाँ पे मतलब क्या है कि कुछ भी है ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, कुछ मतलब कि ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, ये इक्वल टू, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इधर का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ही रह जाएगा। तो इसलिए मतलब यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन का ही हम साइन लगाए, ठीक है। अब देखिए कि एंगल पी क्यू आर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर मतलब क्या हो गया, एंगल पी क्यू आर कौन सा एंगल हो गया, पी क्यू आर ये एंगल। तो ये देखिए कि यहाँ पे कि पी क्यू आर मतलब यही एंगल का बात कर रहा है, और क्यू पी एस मतलब कि ये एंगल का बात कर रहा है। ये बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल पी एस आर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल पी एस आर ग्रेटर देन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि एंगल पी आर क्यू, मतलब पी आर क्यू क्या है, ये एंगल का बात कर रहा है, और यहाँ पे आर पी एस मतलब कि ये एंगल का बात कर रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस क्यू। तो ये क्या ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या एंगल पी एस क्यू के। हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। मतलब कि यहाँ पे एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, यही प्रूफ करना था। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है कि सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट्स नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मतलब क्या कहना है कि कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर
ए से मतलब क्या है, डी 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 मतलब बीसी पे क्या है परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि ड्रॉ कर दी एडी, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एडी मतलब कि लाइन जो है ना वो मतलब कि इस वर्टेक्स से कोई भी लाइन और ड्रॉ करेंगे ना किधर भी, इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एडी जो लाइन होगा वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा ये सब लाइन से। तो मतलब कि हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई ले लेते हैं, ठीक है। एक ही कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दो साइड ले लेते हैं, इससे हम लोग को प्रूफ कर देते हैं। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल इन इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी ई ए डी ई, ठीक है। हम ले लिए ए डी ई। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है कि तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 है, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ई और एंगल डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, पता नहीं कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर मतलब कि तो 90 डिग्री हुआ है। यहाँ पे अकेला एंगल डी क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब कि हम अगर ई को लेते हैं तो एंगल ई जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, मतलब क्या है एंगल डी से। हम लोग पढ़े हैं कि छोटा के सामने वाला जो मतलब कि जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है स्मॉलर होता है, और लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाला मतलब क्या है ये 90 है, तो इसके सामने जो साइड होगा क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लियरली कि एंगल ई जो है वो स्मॉलर देने किससे एंगल डी से। तो यहाँ पे ये भी हम लिख देंगे कि ए डी जो है वो स्मॉलर देना किससे, साइड ए से। यही प्रूफ करना था कि जो ए डी जो होगा वो क्या होगा सबसे छोटा होगा ए से। इधर भी लेंगे ये साइड लेंगे तो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा क्या ए डी छोटा होगा इससे, इस साइड से, ठीक है। यही प्रूफ करना था। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखते थे क्या लिखते थे, फर्स्ट क्वेश्चन में याद है कि हम लोग क्या लिखते थे, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। मतलब कि क्या करा है कि जो मतलब कि छोटा एंगल जो होगा ना उसका सामने वाला साइड क्या होगा स्मॉलर होगा, यही प्रूफ करना था।